हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। डीजीपी बोले, कोरोना महामारी में शराब का सेवन हानिकारक। कोरोना लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच शराब के ठेके खोलने को भी अनुमति मिल गई है, लेकिन शराब का सेवन करने से पहले हिमाचल पुलिस के डीजीपी एसआर मरड़ी की बात जरूर सुने। यहां जारी एक वीडियो संदेश में डीजीपी एसआर मरड़ी ने कहा कि WHO के डायरेक्टर जनरल के अनुसार कोरोना रोकथाम और कोरोना पॉजिटिव मरीज के लिए शराब पीना हानिकारक है। शराब पीने से ह्यूमैनिटी कम होती है। कोरोना के दौरान शराब और सिगरेट पीने के लिए मना किया है। हो सके तो लोग हमेशा के लिए शराब, सिगरेट और ड्रग्स को छोड़ दें। डीजीपी ने कहा कि कोरोना ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों का लोग सम्मान करें। उन्होंने एक सर्वे का जिक्र करते हुए कहा कि पहले 30% लोग पुलिस को पसंद करते थे और अब करीब 70% लोग पसंद करने लगे हैं। उन्हें उम्मीद है कि हिमाचल में ये आंकड़ा 70% से भी ज्यादा होगा। देश में एक सर्वे के मुताबिक 2018 में सिर्फ 29.9% लोग, 30% से भी कम लोग पुलिस को पसंद करते थे। आज सर्वे के मुताबिक 69.9% लोग, लगभग 70% लोग पुलिस को पसंद करने लगे हैं। ये संतोषजनक स्थिति है। मैं उम्मीद करता हूं हिमाचल में ये राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर परसेंटेज होगी। WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए तथा कोरोना वायरस पेशेंट के लिए शराब पीना हानिकारक है। हमारा इम्यूनिटी इससे कम होता है और वायरस का संक्रमित होने के उपरांत अगर शराब पीते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता है। इसीलिए शराब को भी मना किया गया और सिगरेट को भी मना किया गया। और ड्रग्स का अगर हम लेने का आदी है, अगर पिछले 45 दिन से अगर हमने ड्रग्स को छोड़ा है, सिगरेट को छोड़ा है, शराब को छोड़ा है, इसको परमानेंटली छोड़ना चाहिए। कांगड़ा में 9 से 2 बजे तक होगी कर्फ्यू में ढील। कल से खुलेंगे शराब के ठेके। कांगड़ा जिला में कर्फ्यू में ढील का समय 1 घंटे बढ़ाने के साथ बदल भी दिया गया है। अब सुबह 9 बजे से 2 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। पहले 8 बजे से ढील दी जाती थी। इस दौरान जिन दुकानों को खोलने की अनुमति होगी वही दुकानें खुलेंगी। साथ ही लोगों को पैदल दुकानों में खरीदारी करने जाना होगा। घर से एक व्यक्ति ही दुकानों में जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों की पालना करनी होगी। साथ ही मास्क पहनना जरूरी होगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सभी दुकानदारों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। जिला कांगड़ा में कर्फ्यू में ढील के दौरान कल से सरकार द्वारा अधिकृत शराब के ठेके भी खुलेंगे, पर शर्त ये है कि शराब के ठेकों में सोशल डिस्टेंसिंग के आदेशों को कड़ाई से पालन करना होगा। इसकी जिम्मेदारी शराब के ठेके पर कार्यरत कर्मचारी व ठेके के लाइसेंस होल्डर पर रहेगी। 9 बजे से दोपहर के 2 बजे कर दिया गया है, 9 AM to 2 PM। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, ईटिंग जॉइंट्स, स्वीट शॉप्स और ढाबाज हैं, ये भी खुलेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टेक अवे और होम डिलीवरी हो सकती है यहाँ से। और वहाँ पर बैठ के खाने का या जो भी सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो अभी भी बहाल नहीं हुए हैं। इसके अलावा जो लिकर वेंट्स हैं वो आज से खोल दिए गए हैं, और लेकिन साथ ही साथ जो बार हैं या फिर अहाते हैं वो बंद रहेंगे। इसी प्रकार जो बैंक, ATM और पोस्ट ऑफिस का जो पब्लिक डीलिंग का जो टाइम है वो 9 बजे से सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इसके अलावा जितने भी ये लिकर वेंड ऑपरेटर्स हैं, लाइसेंसीज हैं, इनको कल ही बता दिया गया था कि आप अपने शॉप्स के बाहर, जैसे बाकी अन्य शॉप्स के बाहर मार्किंग्स हमने की हैं 1.5 मीटर 2 मीटर के दूरी पर, उस प्रकार की दूरी मेंटेन करने के लिए मार्किंग्स वो करें। इसके अलावा जितने भी दुकानदार अपनी जो शॉप्स खोल रहे हैं उन सबको आज आदेश किया जा रहा है कि वो आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड करेंगे, ताकि वो खुद को भी और जो आने वाले कस्टमर्स हैं जिनके पास आरोग्य सेतु इंस्टॉल्ड है वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। कांगड़ा जिला के अंदर मूवमेंट को नहीं होगी कर्फ्यू पास की जरूरत। कांगड़ा जिला में किसी कार्य को मूवमेंट के लिए कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं होगी। कर्फ्यू में ढील के दौरान ही मूवमेंट की अनुमति होगी।
इंटर डिस्ट्रिक्ट व इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए पहले की तरह ही पास जारी होंगे। ये जानकारी डीसी राकेश प्रजापति ने दी। उन्होंने कहा कि इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए लोग हिमाचल सरकार की कोविड वेबसाइट या कांगड़ा प्रशासन की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से कांगड़ा जिला में 35,000 के करीब लोग आए हैं। आने वाले समय में आंकड़ा 50,000 पहुंच सकता है। बाहर से आए 18 लोगों में फ्लू के लक्षण के चलते उनके सैंपल लिए गए थे, सभी नेगेटिव आए हैं। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट की मूवमेंट की बात है, टैक्सीज ऑपरेट कर सकती हैं। अब टैक्सीज जो ऑपरेट करेंगी वो उसमें एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर हो सकते हैं। इसके अलावा बसेस की अभी भी चलने की कोई भी अनुमति नहीं दी गई है। गवर्नमेंट ऑफिसेस जैसा कि एमएचए के आदेश हुए थे, गवर्नमेंट के ऑफिसेज अब खुलेंगे और 30% वर्कर्स के साथ खुलेंगे। और इसमें जो क्लास 1 और क्लास 2 हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी लोग आएंगे, और जो क्लास 2 और क्लास 3 क्लास 3 और क्लास 4 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका रोस्टर सिस्टम बनाना पड़ेगा एंड 30% अटेंडेंस के साथ वो काम करेंगे। इसके अलावा जैसा कि पहले भी मैंने बताया है, जिला कांगड़ा में कोई भी कार्य के लिए किसी प्रकार के लिए जो हमारे ऑफिशियल्स हैं या एसेंशियल सर्विस के लोग हैं या एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हमारी मूवमेंट हो रही है, इसके लिए किसी भी प्रकार के कर्फ्यू पास की ज़रूरत नहीं है। और जो आम लोग हैं उनके लिए सुबह जो 9 बजे से 2 बजे का टाइम है, उस टाइम का किसी भी प्रकार की कर्फ्यू पास की ज़रूरत नहीं होगी, जो विद इन डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है। और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है और इंटर स्टेट है, जो स्वतः अभी हम पास सिस्टम जो चला रहे हैं, कर्फ्यू पास सिस्टम, उसी हिसाब से चलेगा। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिमला से हमारे जो वेबसाइट है कोविड-19, वहाँ पे भी लोग पासेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो हमारी कांगड़ा की वेबसाइट है वहाँ पर भी लोग पासेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाकी स्टेट से लगभग 35,000 लोगों की मूवमेंट हुई है हमारे ज़िला कांगड़ा में, और इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है कि ये जो फिगर है 50,000 तक पहुंच जाएगा। ऐसे में 3 टियर जो हमारा सर्विलेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। लोगों को हम सर्विलेंस कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, और जिन लोगों को कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं उनको हम चेक करा रहे हैं। अभी तक कल तक का जो डेटा है, 18 लोग थे जिनको आईएलआई सिम्टम्स थे, उनको हमने चेक कराया है और वो सारे के सारे नेगेटिव निकले हैं। तो ऐसे में अभी आने वाले समय में, इनफैक्ट इस पूरे महीने में, बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। लॉकडाउन 3 के पहले दिन प्रदेश भर में खुले व्यापारिक संस्थान, सड़कों पर दौड़े वाहन। लॉकडाउन के तीसरे चरण के पहले दिन प्रदेश भर में व्यापारिक संस्थान खुल गए। विभिन्न जिलों में शिक्षण संस्थान, सैलून, ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग मॉल, जिम, धार्मिक संस्थान, होटल, पर्यटन गतिविधियां, पार्क, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल के अलावा आज सभी दुकानें खोली गईं। ऊना में जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों के लिए कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ढील दी गई है। लॉकडाउन के पहले दिन दुकानें खुलते ही ऊना के बाजारों में चहलकदमी तो देखने को मिली, लेकिन ज्यादा तादाद में लोग घरों से बाहर नहीं निकले। वहीं कर्फ्यू में ढील के दौरान वाहनों की आवाजाही खोलने के बाद सड़कों पर काफी संख्या में वाहन दौड़ते देखे गए। शिमला सहित अन्य स्थानों पर शराब की दुकानों पर भीड़ देखी गई। एसपी ऊना ने कहा कि कर्फ्यू में ढील के दौरान नियमों की अवहेलना करने वालों पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमीरपुर में उड़ी नियमों की धज्जियां, बाजार में उमड़ी भीड़ ने छुड़ाए प्रशासन के पसीने। कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन के तीसरे चरण में आज से दुकानें 5 घंटे खुली। इस दौरान लोग जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हिदायतों की सरेआम उल्लंघना करते नजर आए। वहीं बाजार में लोगों की भीड़ देखकर प्रशासन के भी होश उड़ गए और आनन फानन में एसडीएम सहित एसएचओ को बाजार में आकर लोगों को सख्त हिदायत देकर घर भेजा गया। हमीरपुर बाजार में अत्यधिक भीड़ के चलते पुलिस और प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने बिना मतलब घूम रहे लोगों को कड़ी हिदायत देकर छोड़ दिया। वहीं बाजार में वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। बाजार में बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों के चालान भी काटे गए। एसएचओ संजीव गौतम ने लोगों को कानून के दायरे में रहकर काम करने की हिदायत दी और चेतावनी दी कि अगर दोबारा से लोगों ने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया तो उन्हें 5,000 जुर्माना और 8 दिन की सजा दी जाएगी।
आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।